साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है। गैरजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान, कहा सानहाए 9 मई को न भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मंसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या मुआशरे में किसी भी हैसियत से हो। सबको आईने पाकिस्तान और कानून के तहत सजाएं दी जाएंगी। 9 मई के वाकयात का मकसद फौजी तनसीबात पर हमला करके फौज को रद्द अमल पर उकसाना था। फौरी रद्द अमल न देकर फौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। साने 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। सानहे 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए फौज को निशाना बनाएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। जो काम दुश्मन 76 साल में न कर सका वो 9 मई को मुट्ठी भर शरपसंदों ने किया। सानहाए 9 मई की मंसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। इस साजिश के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये वाकयात अचानक नहीं हुए, इनके पीछे मंसूबाबंदी और सोच थी। इनका मकसद था कि फौजी तनसीबात पर हमला करके फौज से रद्द अमल लिया जाए। फौज के रद्द अमल से ये अपने मजमूम मकासद को आगे ले जाना चाहते थे। खवातीन को भी मंसूबे के तहत ढाल बनाकर आगे रखना था। जिस तरह का रद्द अमल वो चाहते थे दिया जाता तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती। के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि मिलिट्री कोर्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। तमाम मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में अपील समेत मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। आर्मी एक्ट कानून और आइन का कई दहाइयों से हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आप जस्टिस मंसूर पर एतराज जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या वजीर आज़म से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज क्यों उठाया गया? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने बेंच को मानने से इनकार के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मंसूर की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D9 से तजावुज कर सकता है और ना ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत हैं या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तभी फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। उम्मीद करता हूं इस केस की समाअत के दौरान किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, मिलिट्री ट्रायल्स का क्या बना, क्या कोई पेशरफ्त हुई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तहकीकात चल रही हैं। मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 अफराद में से बहुत को छोड़ दिया जाए। इस पर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात का फरमा है? अटॉर्नी जनरल बोले, जिन अफराद ने ममनू मकामात पर हमला नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात पर गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें, दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत करने के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज़ एहसन के सुप्रीम कोर्ट को मशवरे। अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ जुर्माने आयद किए जाएं। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। आज 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन के समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज नहीं कर सकती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अबूधाबी में खुसूसी मुलाकातें। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर तवील बैठकें जारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी मीटिंग्स पर पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत के दरमियान आज रात मुलाकात का इम्कान है।
कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने ऐवान सदर में जिम्मेदारियां संभालनी। फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने कल फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कायम मुकाम सदर का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर भी आज ही दस्तखत करने का इम्कान। जराये के मुताबिक सादिक संजरानी की जानिब से दस्तखत करते ही बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान आज IMF को मालियाती मुसव्वदा फराहम कर देगा। कल IMF अपना रद्द अमल देगा। मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदा और बोर्ड इजलास होने के इम्कानात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में प्रोग्राम बहाली पर इत्तेफाक हुआ था। पाकिस्तान ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की थी। IMF ने नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त रखी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी दुबई रवाना। जहांगीर तरीन का अहम पैगाम दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पहुंचाएंगे। दुबई रवानगी से पहले GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI चेयरमैन और साकिब निसार जहांगीर तरीन के खिलाफ घिनौनी साजिश के मरकजी किरदार थे। अहम शख्सियत ने उनके मुलविस होने की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने इक़्तिदार की राह हमवार की। जहांगीर तरीन की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद कराने में भी चेयरमैन PTI का हाथ था। लाहौर में चंद घंटों के दौरान 250 मिलीमीटर की बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर को पानी पानी कर दिया। कल रात से आज सुबह तक जारी रहने वाली बारिशों ने सड़कों को तालाब बना दिया। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में तब बदल गया। कलमा चौक पर बना नया नवेला अंडरपास भी पानी में डूब गया। कई सड़कों पर घुटनों पानी आ गया। गाड़ियां जवाब दे गई। शहर में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। 95 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए तो बिजली भी दस्तयाब नहीं रही। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 256, पानी वाला तालाब में 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा के एहलकार पानी की निकासी में जुट गए। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। इस वक्त मैं गार्डन टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूं और आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि किस कदर पानी है। ये गार्डन टाउन का इलाका है जहां पर कलमा चौक के आसपास तमाम पानी खड़ा, ट्रैफिक यहाँ पर पानी है। ये इस वक्त मैं गार्डन टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ और लगभग 5 घंटों से जायद हो चुके हैं जब यहाँ पर बारिश का सिलसिला थमा था और 12 बजे के बुलेटिन के लिए यहाँ से मैं रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा था तो पानी में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई। लाहौर के मुतादिद इलाकों से बारिश थमने के 6 घंटे बाद भी पानी की निकासी ना हो सकी। सूरत हाल जूं की तूं। कलमा चौक, अंडरपास, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर इलाकों में अब तक सूरत हाल वैसे की वैसी। सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त कलमा चौक अंडरपास से रिपोर्ट कर रहा हूं और आप मेरे बैकग्राउंड पर इस वक्त देख सकते हैं कि चंद हफ्ते पहले इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोला गया था। बारिश को थमे हुए लगभग 10 घंटे होने के हैं और 4 घंटे पहले भी हमने यहाँ से रिपोर्ट किया था बुलेटिन के लिए और उस वक्त से लेकर अब तक पानी निकालने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। शरह सूद 22% हो गई। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। FIA ने एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। 24 जून को लाहौर की अदालत ने FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर की थी। आज बाज़ाब्ता रिहाई से पहले ही FIA ने एक और केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात की बारिश के दौरान घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जाबतेली के इलाके में पेश आए वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक हुई।
पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। सियालकोट और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 55 अफराद जाँ बहक हुए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। बुनेर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी, किला सैफुल्ला में एक बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। डेरा बुगटी और पीरको में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। आज और कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों का यह सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। अभी खरीद नहीं हो रही, अभी रेट पूछ के चले जाते हैं। जो 2 लाख की चीज़ है उसका 6 लाख मांग रहे हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम करेंगे ये लोग। जानवर तो देखा है लेकिन जेब इजाज़त नहीं दे रही, कीमतें सही आसमान पे चढ़ाई इन्होंने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद मवेशी मंडियों में बुरा हाल। व्यापारी भी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। हाफिजाबाद और गुजरांवाला की मंडियों में कीचड़, गंदगी से खरीदारों की आमद रफ्त में कमी। रावलपिंडी की मंडी में खरीदार बारिश के बायस कीमतें कम होने के मुंतज़िर। सुलेमान दाऊद समुद्र की गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता था। टाइटन हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी नौजवान सुलेमान दाऊद की वालिदा क्रिस्टिन दाऊद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बताया कि आलमी रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को दरख्वास्त भी दे रखी थी और सुलेमान के वालिद शहजादा दाऊद वीडियो बनाने की खातिर कैमरा भी हमरा ले गए थे। क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि सुलेमान हर जगह रूबिक क्यूब साथ ले जाता था और 12 सेकंड में पेचीदा मुअम्मा हल करके देखने वालों को हैरान कर देता। अब वो और उनकी बेटी सुलेमान के एजाज़ में रूबिक क्यूब को हल करना सीखने की कोशिश करेंगे और वो अपने शोहर के काम को जारी रखने का इरादा रखती हैं। टाइटन हादसे में 19 साला सुलेमान दाऊद और उनके वालिद शहजादा दाऊद जाँ बहक हो गए थे। हमारा 9 बजे आती है बिजली और फिर 11 बजे चली जाती है और 3 घंटा हमारे को जो है ना बच्चे इतने रो रहे होते हैं। बिजली होते नहीं है, बिजली का बिल भेज देते हैं। 17 घंटे की लोड शेडिंग है। पूरा रात बच्चों के लिए पोतों के लिए पंखा मारता रहता हूँ। पंखा चालू होएगा तो वो बेचारा सुकून का सांस लेगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि कारोबार नहीं हो रहा, घर पर भी बिजली के बगैर सुकून नहीं मिल रहा। हैदराबाद में भी 14 से 15 घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ बाड़ा गेट में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर बाड़ा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 6, मुजाफाती इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। वीकेंड के बाद यहाँ पे आज रश जो है वो रूटीन से ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड वो यहाँ पे आ गया। गेट के बाहर जो खवातीन मौजूद थी उनमें धक्कम-पेल हुई है। कराची में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में भगदड़, 16 खवातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक खातून की हालत तशवीशनाक। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर मौजूद थी। स्कूल का गेट खुला तो अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई। खवातीन का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे देने बुलाया गया था। बहावलपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गैर कानूनी कटौतियों पर खवातीन का एहतजाज, कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि 500 से 1000 रुपये तक काट कर रकम दी जा रही है। मनासिक हज का आज से आगाज। दुनिया भर से आए 16 लाख से जायद आज़मीन हज के खेमों के शहर मिना पहुंच गए। आज रात वहीं क़याम करेंगे। हाजियों में 1.5 लाख से जायद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आज़मीन आज की रात मिना में ही गुजारेंगे। फजर की नमाज पढ़कर हज के रुकन आज़म की अदाई के लिए मैदान अरफात जाएंगे। यूनान कश्ती हादसे में अब तक कोटली के लापता 166 नौजवानों की तस्दीक। DIG मीरपुर का कहना है कि लापता मजीद 88 नौजवानों के वालिदैन ने राबता किया है। 50 दीगर लापता नौजवानों का डेटा इलाकाई सतह पर लोगों की मदद से जमा किया है। यूनान में लापता नौजवानों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। लापता नौजवानों में से कुछ अभी यूनान की जेल में और कुछ तफ्तीश के मराहिल में हैं।
9 मई को तोड़फोड़ जलाओ घिराव का केस, रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का शहरियार आफरीदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। शहरियार आफरीदी के वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर, समाअत 3 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद की अदालत का पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर नजर आए, गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। नाअहली से मुताल्लिक बनने वाला कानून अदालत में गया और मुअत्तल हो गया तो हुकूमत क्या करेगी? प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान बोले, पिछले 6-7 बरसों में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले आए जिन पर उनकी जमात को एतराज़ है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, बेहतर यह है कि जो जिसका काम है वही करे। मजीद बिगाड़ पैदा करना है तो अदालत की अपनी मर्जी है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। नैब ने LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये FIA का दायरा इख्तियार है। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में नामालूम अफराद ने 2 बच्चियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने से 13 और 7 साल की बच्चियां झुलस गईं। मालिक मकान और किराएदार की बच्चियां घर की छत पर थीं। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। टिकटॉकर संदर खटक का हरीम शाह पर इल्जाम, कहा हरीम शाह ने उन पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है। कहा किसी की भी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है तो हरीम शाह मेरा ही नाम लेती हैं। फयाजुल हसन चौहान को मैं नहीं जानती थी, मुझे हरीम शाह लेकर गई थी। फयाज चौहान के दफ्तर में खाना खाया, वीडियो बनाई, कोई गैर अखलाकी बात नहीं हुई। हरीम शाह की वीडियो किसने लीक की वो खुद पता लगाएं। अली सिटी और शाहिल की पसूड़ी का बॉलीवुड पर राज। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्या प्रेम की कथा में गाना शामिल कर लिया गया। गाने का रीमेक अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया, मगर भारतीय शायकीन के दिलों को नया पसूड़ी कुछ खास न भाया। किसी ने सवाल किया कि आखिर एक मास्टरपीस को बर्बाद क्यों किया गया, तो किसी ने कहा एक तो पीर का दिन, ऊपर से पसूड़ी का रीमेक। किसी ने असली और रीमेक पसूड़ी का मवाजना किया तो कोई बोला कि मास्टरपीस को तबाह करने पर बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए। इसके लिए अरिजीत सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे।